हेलो फ्रेंड्स। और आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि एसबीईटी का जो एलएमएस का जो प्रोजेक्ट आप लोग जो बनाए होंगे, जो आपको स्कूल या कॉलेज के अंदर जो प्रोजेक्ट मिलता है उसको अपलोड कैसे करना है। तो बहुत से बच्चों को यहाँ पर अपलोड करने के लिए नहीं आता होगा, और साथ में जो पीडीएफ फाइल जहाँ पे 2 MB से कम मांगा गया है उसको भी हम कैसे किसी भी बड़े फाइल को 2 MB तक लाएंगे, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो आपको इस वीडियो के अंदर बने रहना है और पूरा ये वीडियो देखना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका sbtlms.bihar.gov.in एक लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपका यहाँ पे एक बार इसमें साइन अप करने के लिए कहा जाता है, तो आप हो सके आप साइन अप कर लिए हो, आपको ये भी आता होगा, लॉगिन करने भी आता होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन आईडी आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको पासवर्ड और ईमेल आईडी आपने यूजर नेम जो बनाया था उसका इस्तेमाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। और जब यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे होम है, डैशबोर्ड है, माई कोर्स का ऑप्शन आपको ऊपर में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले होम पे आना है, क्योंकि आपको अपलोड करना है तो सिर्फ आप पहले यहाँ पे होम पे आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो कोर्स होगा वो आपका कोर्स यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पर जो आपका ब्रांच है उसका नाम देखने को मिलेगा। अगर आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी ब्रांच होगा आपको वही यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और आप जिस सेमेस्टर में होंगे उसी सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें से सभी सब्जेक्ट आपका कंपलसरी आपका नहीं होगा। हो सके इसमें बहुत सा सब्जेक्ट ऐसा हो जो कि आपके लिए नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, तो यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे ईएमआई है, उसका भी आपका अपलोड हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट का भी यहाँ पे अपलोड हुआ है। आपको कैसे अपलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका जो जितने भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ये लैब बनाया है, उसको आपको क्या करना है, एक बार स्कैन करना है आपके मोबाइल से, या कहीं आप साइबर कैफे में जाके, या आप एक डॉक स्कैनर या कैम स्कैनर एप्लीकेशन के माध्यम से उसको स्कैन करके अपने मोबाइल में रखेंगे। और उसके बाद उसे आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेंगे उस पीडीएफ को। अब उस पीडीएफ को आपको कंप्रेस करने के लिए कहा जाएगा। अब वो कंप्रेस कैसे करना है, तो यहाँ पे भी आपको एक लिंक मिलेगा, वो जो इस प्रकार का पेज रहेगा जहाँ पे आप उस पीडीएफ को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें कंप्रेशन लेवल है, यानी कंप्रेशन लेवल का इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका पीडीएफ अगर यहाँ पर 100 MB का है, आपका जो पीडीएफ है वो अगर 100 MB का है, आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं लगभग 50%, तो यहाँ पे आपको 50% करना होगा। तो जैसे क्या होगा, वो आपका 50 MB में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर उस 50 MB को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं और भी कम में, तो फिर यहाँ पे आपको 50% करना होगा। अब कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डेमो एक तरीके से। यहाँ पे एड पीडीएफ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको एड पीडीएफ फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, तो यहाँ पे जो मेरा जो पीडीएफ फाइल है वो 23.5 MB का है। अब मुझको इसको कंप्रेस करना है, यानी मुझे कम करना है इसको क्वालिटी को। तो क्या करना है, तो जो कंप्रेशन लेवल जो दिख रहा है, अगर आप जितना कंप्रेशन लेवल हाई करेंगे उतना जो पीडीएफ का क्वालिटी है वो कमेगा और उतना एमबी भी आपका कम जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 78 मैंने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन मिलेगा। अभी ये कंप्रेस हो रहा है, अभी ये प्रोसेसिंग चल रहा है, ये कंप्रेस हुआ। अब 78% मैंने यहाँ दिया। अब हम जैसे मैं कंप्रेस करूंगा तो ये 23.5 MB अब जो है अब उससे कम कंप्रेस होगा, यानी 23.5 MB से कम होने पाएगा। अब कितना आएगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे 9.26 MB हो गया है। अगर और भी मैं इसे कम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे 95% या 96 तक चला गया। अब फिर मैंने इस पे कंप्रेस पे क्लिक किया। मान लेते हैं कि आपने 96% किया, फिर भी आपका जितना 2 MB मांगा जा रहा है वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको उसके बाद क्या करना है कि आपको इसी पे कंप्रेस फाइल को एक बार डाउनलोड करना होगा। जब उसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर उसी पीडीएफ फाइल को दोबारा आपको इसके ऊपर पीडीएफ कम लाना है, डालना है, और फिर उसको फिर कंप्रेस करना है। तो उसके बाद आपको तब तक करना है जब तक वो 2 MB ना पहुंच जाए। अब जैसे ये देख सकते हैं, मैंने इतना कर 96% कंप्रेस किया, तभी मेरे यहाँ पे 4.65 MB ही बचा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले डाउनलोड कर लूंगा। अब मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। अब इसी फाइल को मैंने फिर क्या किया, इसमें मैंने डाल दिया, और जो पहले वाला फाइल था मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब देखिए 4.65 को मैंने क्या किया है, कंप्रेस किया हुआ है कितना, 96% पे। अब मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, एक बार कंप्रेस कर देता हूँ। अब देखिए जो कंप्रेस होके जो होगा वो आपका 2 MB के आसपास आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से तो आप देख पाएंगे कि आपका जो पीडीएफ होगा अगर कंप्रेस होने का रहेगा तो कंप्रेस लिखा आ जाएगा, लेकिन ये फाइल बहुत ज्यादा बड़ा था और वो कंप्रेस अब नहीं हो पा रहा है, इसीलिए नोट कंप्रेस लिखा के आएगा। लेकिन आपका अगर 6 MB 5 MB का होगा तो वो फाइल आसानी से यहाँ पे कंप्रेस होते चला जाएगा। अब जैसे मैं आपको और दिखाता हूँ, जो कि मेरा 6 MB का फाइल है वो उसे 2 MB में कैसे करना है, तो वो भी आपको मैं लाइव दिखा के आगे बढ़ता हूँ।
अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि 10.94 यानी कि लगभग 11 MB का ये क्या है आपका पीडीएफ फाइल है। अब मैं इसे क्या किया हूँ, 81% मैंने यहाँ पे कंप्रेस किया हुआ है, तो मैंने कंप्रेस पे क्लिक किया हुआ है, तो वहाँ पे मेरा 1.09 MB आ गया है, यानी 11 MB का जो फाइल है वो 1 MB के अंदर आ गया है। अगर आप इसको थोड़ा क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, 2 MB के अंदर रखना है, तो आपको जो कंप्रेशन रेशियो है उसको हल्का सा बढ़ाना होगा, यानी कि 66, पहले मैंने 81 था उसको घटाकर 66 कर दिए, तो क्वालिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी जो है और एमबी जो है ये बढ़ेगा। ये 1.44 है और मैं इसे 50% तक ले गया। अब देखिए और जो क्वालिटी था 1.44 की जगह पर आपको ये अलग आएगा जो कि 1.6 हो गया। अब जब सेटिस्फाई हो जाते कि हाँ ठीक है इतना पीडीएफ सही मेरा है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जब डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो फाइल है वो अच्छी तरह से कंप्रेस भी हो गया है, अब वो 2 MB के अंदर भी है। अब आपको क्या करना है, जो होम पेज आपका है जहाँ पे आपको ये अपलोड करना है वहां पे आना है। अब जो भी सब्जेक्ट आपको अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि वेब टेक्नोलॉजी है, अब ये वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या करना है, मैं क्लिक किया। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी यहाँ पर आपको कोर्स मिलेंगे, यानी ऐसे भी लैब मिलेंगे जहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे लैब बाई लैब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट 1 लिखा, होम पेज डेवलपमेंट स्टैटिक पेजेस यूजिंग ओनली HTML ऑफ ऑनलाइन बुक स्टोर, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अब वो सेपरेट फाइल अपलोड करना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने यूनिट 1 जो लैब 1 है आपने इसको 5 पेज के अंदर लिखा, तो आपको वही 5 पेज अपलोड करना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसका जो फ्रंट पेज आपका जो भी फाइल का होगा और जो इंडेक्स होगा उसको साथ में हमेशा अटैच करना है, क्योंकि फर्स्ट पेज आपका फ्रंट पेज होगा, सेकेंड पेज आपका इंडेक्स, और बाकी बाद में जो आपका एक्सपेरिमेंट है या लैब है वो उसके बाद होना चाहिए। अब उसका आपको सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद लैब मैनुअल है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर लैब मैनुअल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अभी यहाँ पे सबमिशन नहीं हुआ है और यहाँ पे टाइम जो है आपको ओवर ड्यू हो चुका है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ऐड सबमिशन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको लिखा गया है कि फाइल आपका 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल जो अपलोड कर सकते हैं 20 फाइल से ज्यादा अपलोड नहीं करेंगे। लेकिन इसका तो काम नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिमम जो फाइल है वो 2 MB से ज्यादा अपलोड नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ड्रैग का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और जहां भी आपका फाइल सेव है वहां से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अटैचमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट का ऑप्शन है तो अपना यहाँ पे चूज कीजिएगा फाइल, जहाँ पे आपका फाइल रखा हुआ है वहां से उसको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सेव एज में क्या करना है, जैसे कि आपने या जो अपलोड कर रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं वेब टेक्नोलॉजी पूरा लिख सकते हैं, या आप WT भी लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सा लैब अपलोड कर रहे हैं, जैसे लैब 1 अपलोड कर रहे हैं, लैब 2 अपलोड कर रहे हैं, तो उसका भी नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ WT और स्पेस देके L1। इसका मतलब ये हो जाता है कि मैंने लैब 1 अपलोड किया है वेब टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पे अटैचमेंट है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर ऑल राइट रिजर्व का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर अपलोड दिस फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही अपलोड दिस फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फाइल है वो सबमिट हो जाएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है लिख के आएगा। एक बार आपको फिर से सेव यहाँ पे करने के लिए कहा जाएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको जो होगा लिख के आ जाएगा कि आपका जो फाइल है ये अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ लिख के आ गया कि 6 सैटरडे को सेव हो चुका है, ये सॉरी ओपन हुआ था 6 जनवरी 2024 को, तो लॉगिन स्टेटस है और जो यहाँ पर सबमिशन हुआ वो दिख जाएगा। अगर आपका गलती से यहाँ पे कुछ एडिशन हो गया है, गलती हो गया, तो आप यहाँ पे रिव्यू सबमिशन करके फिर से आप एडिट करके आप सबमिट कर सकते हैं। अगर ये तो हो गया एक तरीका का कि इसमें सेपरेट अलग अलग तरीका का आपको अपलोड करना होगा। ये तो मैंने लैब 1 मैंने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे देखेंगे लैब 2 ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लैब 2 का भी ऑप्शन मिलेगा जो कि लिखा राइट ए जावास्क्रिप्ट। अब इस पे भी क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, लैब मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो ऐड प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ फिर क्लिक करना है और फिर चूज करना है और यहाँ पे आप L2 लिख देंगे, या WT L2 लिख देंगे तो काम हो जाएगा और फिर यहाँ पे अपलोड दिस फाइल करेंगे, फिर सेव चेंज करके क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जो आपका फाइल है अपलोड हो जाएगा। एक प्रोसेस ये भी है कि आपका अलग है, जहाँ पे आपको फुल एक ही बार पूरा फाइल अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, वो अलग होता है। कोई कोई सब्जेक्ट में ऐसा देखने को मिला है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसके ऊपर जब क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे देखेंगे आपको फुल अलग से ही पूरा का पूरा अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सेपरेट ऑप्शन नहीं मिला किसी में अपलोड करने के लिए। तो टोटल यहाँ पे लैब का ऑप्शन मिला है, तो ये मैंने यहाँ पर लैब के ऊपर क्लिक किया और यहीं पर आपको पूरा जो फाइल है जैसे मैंने बताया अभी कैसे अपलोड करना है, सेम प्रोसेस करके आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आपको वो फाइल को अपलोड करना होगा, तो फिर यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि आपका फाइल सबमिट हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं अपने पीडीएफ को जो आपने सबमिट किया है, तो यहाँ पे EMI पीडीएफ का ऑप्शन देखना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं आपने कौन सा फाइल
और जब यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपके जो द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वो सही है, तभी यहाँ पे आपको हट के यहाँ पे रिलैक्स हो जाना है। लेकिन कुछ गलती अगर लग रहा है तो यहाँ पे रिमूव सबमिशन का ऑप्शन अभी भी है, वो रिमूव करके फिर से अपलोड कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो आपका है एलएमएस के ऊपर जो आपका जो लैब है वो आराम से अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट का अपलोड करना है, और ध्यान रखना है जिस सब्जेक्ट में आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे 100% और भी 55% 60% जो है जितना अपलोड करेंगे वो लिख के आ जाएगा। जैसे कि मैंने वेब टेक्नोलॉजी पर दिखा पा रहा है 5% लिखा हुआ है, यानी कि मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइफ 55% कंप्लीट हुआ है। तो वहीं पर अगर और भी सब्जेक्ट में देखेंगे तो 100% कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है आपको पूरा चीज देखने को मिल जाएगा, और इसी प्रकार से आपको हर एक फाइल को अपलोड कर देना है इसी तरीके से, और आपका ये फॉर्म सॉरी आपका जो एलएमएस का जो प्रोजेक्ट का फाइल है या लैब फाइल है वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार का वीडियो हमें चाहिए तो कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।